मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। सवाल में बहुत ताकत होती है और माजी में साइंसदानों ने ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब ने दुनिया को बदल दिया। एक ऐसा ही सवाल 100 साल पहले एक साइंसदान ने पूछा। आज से 100 साल पहले हम ईंधन को जलाते थे और रोशनी हासिल करते थे। फ्यूल को जलाकर रोशनी हासिल की जाती थी। फिर एक साइंसदान आया जिसने ये सवाल पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है मैं ईंधन जलाए बगैर रोशनी हासिल कर सकूं। उसने इस सवाल पर काम करना शुरू कर दिया और उसने 10,000 एक्सपेरिमेंट किए। उसका नाम था एडिसन, थॉमस एडिसन, और फिर उसने हमें बल्ब दिया। आज ये बल्ब हर जगह पर मौजूद है। जिस कमरे में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वहां पर 7 बल्ब लगे हुए हैं। तो हमें अंदाजा होता है कि एक सवाल में कितनी ताकत है और वो दुनिया को कैसे बदल सकता है। कुछ दिनों पहले मैं अपनी मॉर्निंग वॉक कर रहा था और एक बच्चा मिला। उसने बड़ी मासूम सी शक्ल बनाते हुए मुझसे पूछा, सर, अगर स्पेस में सूरज मौजूद हैं और सूरज बहुत गर्म होते हैं और हम ये जानते हैं कि स्पेस में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, तो फिर स्पेस ठंडी क्यों होती है। सवाल बहुत अहम था और मैं सोच में पड़ गया। हमारी यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं और ये स्टार मुसलसल हमारे यूनिवर्स को गर्म कर रहे हैं। तो फिर तो यूनिवर्स का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, पर हमारी यूनिवर्स का टेम्परेचर कम क्यों होता है। इससे पहले हमें यह जान लेने की जरूरत है कि हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका कंडक्शन होता है। इसमें आप हॉट सरफेस के साथ इन कांटेक्ट होते हैं। तो जब आप हॉट सरफेस के साथ इन कांटेक्ट होते हैं तो गर्मी एक जगह से दूसरी जगह या हीट एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो जाती है। दूसरा तरीका कन्वेक्शन का है और इसमें मैटर मूव करता है और मैटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं और वो हीट ट्रांसफर करते हैं। और तीसरा तरीका रेडिएशन है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जरिए हीट एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। मैं अब आपको एक ऐसी एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें ये तीनों किस्म के हीट ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर आप यहां पर देखें तो आग आपको दूर से नजर आएगी। आग से जो हीट ट्रांसफर हो रही है पानी में, जिसको हम उबाल रहे हैं, वो रेडिएशन के जरिए हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हो रही है। आग हमें दूर से नजर आती है रोशनी की सूरत में, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। पानी जो हीट ट्रांसफर कर रहा है, उसके जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं और हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, वो कन्वेक्शन तरीके से हो रही है। मैटर की मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है। और हमने जब इसको हैंडल से पकड़ा हुआ है तो वहां तक जो हीट पहुंच रही है सॉलिड में, वो कंडक्शन के जरिए हो रही है। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। जब हम स्पेस की बात करते हैं और कहते हैं स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह हीट कैसे ट्रांसफर हो सकती है, तो वहां पर रेडिएशन के जरिए हीट ट्रांसफर होता है। मसलन एक सिस्टम की बात करते हैं, एक सरफेस की बात करते हैं। यहां पर मैंने आपको 2 सरफेसेस दिखाई हैं। एक सरफेस में जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो ज्यादा है और जो फोटॉन्स बाहर जा रहे हैं इस सरफेस से वो कम है। इसका मतलब यह है कि ये सरफेस हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और उसकी वजह क्या है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं अंदर, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो बाहर जा रहे हैं वो बहुत कम है उनसे। दूसरी तरफ हम मिरर को लेते हैं। ये एक हमारा दूसरा सिस्टम है या दूसरी सरफेस है। इसमें जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं उसके करीब करीब फोटॉन्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए जितनी हीट अंदर आ रही है उतनी हीट ये डेसिपेट कर रहा है और ये एक ठंडी सरफेस है, ये इसका टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ रहा। तो हमें रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने ज्यादा हम एब्जॉर्ब करेंगे उतने ज्यादा हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। अमूमन हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि स्पेस ठंडी है या गर्म है। ये स्टेटमेंट टेक्निकली ठीक नहीं है, क्योंकि स्पेस एक वैक्यूम है और वैक्यूम में ना एटम्स होते हैं ना मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि स्पेस गर्म है या स्पेस ठंडी है, क्योंकि उसकी टेम्परेचर की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर हम स्पेस में किसी मैटर को प्लेस करें, चाहे वो आयरन का एक रॉड हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो बहुत बड़ा स्टार हो, उसका टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें एटम्स होंगे और वो हीट ट्रांसफर करेंगे, तो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। तो उस पर हम देख सकते हैं कि उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा। पर स्पेस का बजाते खुद टेम्परेचर नहीं होता और स्पेस की ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमें इस स्टेटमेंट को ठीक करना चाहिए और हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें नासा ने कुछ अरसे पहले एक मेटल का पीस जिसमें एटम्स मौजूद थे वो स्पेस में रखा और फिर उसको स्टडी किया गया। तो जब उन्होंने ये मेटल
सूरज के सामने रखा, सूरज की रोशनी सीधी इस पर पड़ी तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। 260 सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर गया और ये रेड हॉट हो गई। दूसरी तरफ इसकी वो साइड जो सूरज के सामने नहीं थी, उस पर टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया और उस पर टेम्परेचर -100 सेंटीग्रेड हो गया। तो सामने वाली साइड पर 260 सेंटीग्रेड और जो पीछे साइड है उस पर -100 सेंटीग्रेड। तो ये बहुत बड़ा टेम्परेचर का डेल्टा है, डिफरेंस है जो कि इस मटेरियल पर मौजूद है। अब हमारे एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाएंगे तो उनको ये टेम्परेचर डिफरेंस बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसके लिए उनको स्पेशल सूट्स बना के दिए जाते हैं जिनमें हीटिंग सिस्टम भी मौजूद होता है और कूलिंग सिस्टम भी मौजूद होता है। हीटिंग सिस्टम इसलिए होता है कि अगर उनको गर्मी की जरूरत है और सूरज की रोशनी सामने से नहीं आ रही, और कूलिंग सिस्टम इसलिए कि अगर सूरज के सामने आ गए तो वो अपने आप को ठंडा कर सके। हम अगर अपनी जमीन की आउटर सरफेस पे जाएं, एटमॉस्फेयर में जाएं, स्पेस में जाएं तो वहां पर टेम्परेचर होगा -270 सेल्सियस। इसके करीब करीब टेम्परेचर हमें मिलेगा। जब हम सैटेलाइट्स बनाते हैं तो वहां पर हमें मेटल पार्ट्स यूज करने पड़ते हैं और कई ऐसे मेटल पार्ट्स होते हैं जो सूरज के सामने भी आ सकते हैं, तो उनके लिए हम इंसुलेशंस बनाते हैं। इंसुलेटर एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये हीट से बचाता है सैटेलाइट को। और अगर आप सैटेलाइट्स के इमेज देखें तो आपको कई जगह पर इंसुलेटर्स नजर आएंगे। हम ये जानते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो ये वो थ्योरेटिकल बैरियर है जिससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। उसकी वैल्यू होती है -273 सेंटीग्रेड। इससे नीचे थ्योरेटिकली टेम्परेचर नहीं जा सकता और ये वो टेम्परेचर होता है जब एटम्स बहुत अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं और उनका मोशन रुक जाता है। जबकि नॉर्मल जब हमारे पास एटम्स होते हैं तो उनका मोशन वापस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, पर जैसे जैसे हम उनको ठंडा करते हैं और वो एब्सोल्यूट जीरो के पास जाते हैं तो उनका टेम्परेचर बहुत कम हो चुका होता है और उनका मोशन जीरो हो चुका होता है। मैटर को जब भी सूरज के पास रखा जाएगा तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। हमारे सामने मरकरी की मिसाल है, पर जो हम सूरज से पीछे जाएंगे, सूरज से दूर जाएंगे तो मैटर का टेम्परेचर कम होता जाएगा। प्लूटो का टेम्परेचर -240 सेंटीग्रेड है। पर हम इससे आगे चलते हैं, हम ऐसे क्लाउड्स की तरफ जाते हैं जो हमें स्पेस में नजर आते हैं। इनका टेम्परेचर -250 सेंटीग्रेड होता है। पर स्पेस में कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर 270.4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ये माइनस की बात है, यानी -270.4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है। और जमीन हमेशा अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है और अपने गिर्द रोटेट करती है। अगर जमीन अपनी रोटेशन छोड़ दे तो जमीन पर परमानेंटली एक जगह पर सूरज सामने होगा तो दिन आ जाएगा और दूसरी तरफ रात होगी। तो जहां पर रात होगी वहां पर टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम होना शुरू हो जाएगा और जहां पर दिन होगा वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर में उतना ही डिफरेंस आ जाएगा। इसीलिए जमीन का अपने गिर्द रोटेट करना बहुत जरूरी है ताकि इस टेम्परेचर के डिफरेंस को खत्म किया जा सके। मैं आपको एक कमरे में लेके चलता हूं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं ताकि आपको पता चल सके कि स्पेस में टेम्परेचर मैटर का क्यों कम होता है। इस कमरे में एक हीटर मौजूद है। आप इस कमरे में दाखिल हुए और आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगी, आपको ठंड लगी, टेम्परेचर बहुत कम है। तो आपके ख्याल में जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरेगा और ये हीटर गर्म करेगा तो ये कमरा आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा जी, गर्म हो जाएगा। पर जब आप इस कमरे में दाखिल हुए और टेम्परेचर बहुत कम था तो उसकी क्या वजह हो सकती थी? आपके जहन में क्या ख्याल होगा कि आखिर क्या वजह है कि इस कमरे में हीटर भी लगा हुआ है और इस कमरे में आप ये कह सकते हैं सूरज भी है और टेम्परेचर बहुत कम है? दो वजूहात आपके जहन में आ सकती हैं। पहली वजह ये कि हीटर बहुत कुछ देर पहले ऑन हुआ है, कमरा पहले ठंडा था और कुछ देर पहले आपने हीटर को ऑन किया, इसलिए अभी हीटर ने पूरे तरीके से कमरे को गर्म नहीं किया, तो हीटर बहुत थोड़ी देर पहले ऑन हुआ है। पहली तो ये वजह हो सकती है और एक और वजह भी हो सकती है, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि कमरा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। अगर आप एक ऐसे कमरे में चले जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता साइड से बड़ा हो रहा है तो हीटर और आपका फासला बढ़ता जाएगा और उस कमरे में ज्यादा एयर आ जाएगी, तो अब उसको गर्म करने में उसको टाइम भी लगेगा। तो दो चीजें हमने बताई, या तो हीटर बहुत थोड़े अरसे पहले ऑन हुआ है या कमरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और कमरा एक्सपेंड कर रहा है और उस वजह से कमरे
कि एक्सपैंड करने की वजह से उसके बीच में जो चीजें हैं उनमें फासला जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट क्यों बताया, इसकी वजह यह है कि इस एक्सपेरिमेंट को हम लेके चलेंगे स्पेस में। स्पेस में हमारे पास बिलियन स्टार्स हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता स्पेस को गर्म कर रहे हैं, पर हम ये देखते हैं कि स्पेस का टेम्परेचर बहुत कम है। अगर उसमें कोई मैटर की चीज रखी जाए तो वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। और इसकी वजह यह है, साइंसदानों ने एक थ्योरी दी और उसमें उन्होंने बताया कि स्पेस आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है, स्पेस का फैलाव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। उस वजह से सूरज और जमीन के दरमियान फासला बढ़ रहा है, सूरज जो आपस में मुख्तलिफ स्टार्स हैं उनका फासला बढ़ रहा है, और ओवरऑल स्पेस जो है उसमें जब भी मैटर की चीजें हैं वो ठंडी होती जा रही हैं। हमें ये पता है कि ये थ्योरी जो है इसको अगर हम रिवर्स में लेके जाएं कि अगर स्पेस फैल रही है तो एक वक्त ऐसा होगा जब स्पेस बिल्कुल एक पॉइंट पे होगी और उसको हम बिग बैंग कहते हैं, जिसको मैं अपनी दूसरी वीडियोस में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। तो एक चीज तो ये हो गई कि स्पेस फैल रही है और हमें इसका सबूत जो है वो डॉपलर इफेक्ट से मिलता है। जब हम स्पेस में स्टार्स को देखते हैं तो वो हमें रेड कलर के नजर आते हैं, उसका मतलब यह है कि वो हमसे दूर जा रहे हैं। तो स्पेस आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, इसलिए उसमें मटेरियल बॉडीज ठंडी हो रही हैं। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि स्पेस में एटम तो मौजूद नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, वैक्यूम है। इस वजह से हीट ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह ना कन्वेक्शन से हो सकती है और ना कंडक्शन से हो सकती है, तो सिर्फ एक रेडिएशन है जिससे हम हीट को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि हमने ये तो जान लिया कि स्पेस में मटेरियल बॉडीज का टेम्परेचर कम होने की वजह एक तो ये कि स्पेस फैल रही है और दूसरा ये कि स्पेस में वैक्यूम है। पर आप मुझे ये बताएंगे, मेरा आपसे ये सवाल है कि स्पेस ब्लैक क्यों नजर आती है, स्पेस हमें काली क्यों नजर आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा।